तो इसलिए सर्वगीता जो है सकल उपनिषद का सार है। सकल गीता को पढ़ने से, उसके वाक्यार्थ करने से हमको सर्व जीवन शास्त्र मालूम होता है। वैदिक लाइफ, वेदा गिव्स अस ए सर्टन लाइफ स्टाइल। वेदा इज़ नॉट जस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ आचरण ऑल्सो, एज गुरु जी ने बताया सुबह में। तो वेद के जो भगवत गीता में सब, भगवत गीता को बारे में 2 वाक्य बताना चाहता हूँ। भगवत गीता is a treatise on human psychology. It's a treatise on human management. They're also managing oneself. No Western manager talks about managing oneself. पीटर ड्रकर हो, कोई भी हो, वो लोग मैनेजिंग अदर्स के बारे में बताते हैं। मैनेजिंग रॉ मटेरियल, मैनेजिंग कैपिटल, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजिंग द मिनिस्टर्स, कैसे उनसे काम कराने का, वो चीज़ बताते हैं। लेकिन मैनेजिंग वन सेल्फ सबके प्रथम होना चाहिए। मैनेजिंग वन सेल्फ के लिए भगवत गीता इज द ग्रेटेस्ट ट्रीटाइज। भगवत गीता इज ए ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन मैनेजमेंट। पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः स्वाम मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, उसका मैनेजमेंट के तरीके से, मैनेजिंग वन सेल्फ के तरीके से अर्थ करें। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, धृतम राष्ट्रम मेन सह, यो जो अपना राष्ट्र माने ये देह जो लगा हुआ है, वो हम सब लोग धृतराष्ट्र हैं। वो आंखें न होने से अंधता, हम आंखें होने पर भी अंध हैं, विवेकशील नहीं हैं, जो अच्छा काम है जो बुरा काम है उसको नहीं जानते हैं। धर्म क्षेत्र, हम दोनों धर्म और क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म जो है मॉरल साइंस जो है, धार्मिक रीत्या रहना है, धर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने राघवेंद्र स्वामी जी उसके अर्थ देखने में कहते हैं, तो क्षेत्र में अगर एक बीज वपन करते हैं तो वो ग्रो हो के बहुत सारे बीज करते हैं। यहाँ भी आप लोग किसको शिक्षा देते हैं, वो सिर्फ अकेले को नहीं देते हैं, उसके जरिए बहुत सारे बीज वपन होता है। उसी तरह धर्म क्षेत्र है, यहाँ जो एक चीज़ बता करने से अच्छा चीज़ वो बताते हैं ना, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, बहुत बड़ा विलेप होता है, लेकिन अच्छा काम करते हैं तो बढ़िया बढ़ जाता है। धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र नाम है अभिमान अहंकार का, वो सब वैल्यूज है। और कुरुक्षेत्र माने तामस प्रवृत्ति का लोग भी हैं, दुर्योधन आदि हैं। इसके बीच में हम जब लगे हैं उस वक्त हमको क्या करने का, किससे पूछने का? संजय तो हमारे यहाँ नहीं है। संजय माने सम्यक जयति इति संजय, जो हमारा कॉन्शियंस जो है वही संजय है। हमेशा के लिए हम बोलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस इट लुक्स, वो तो कॉन्शियंस भी क्या बोलता है, आप क्या बोलते हैं, अलग ही होता है। लेकिन कॉन्शियंस इज द कीपर ऑफ योर ट्रू स्पिरिट, ट्रू। सो संजय का पूछो, ये मानस शास्त्र का है। कोई कल मुझे एक लड़की मिली थी हमारे गुप्ता जी के घर में, वो मानस शास्त्र पढ़ते थे, वो ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला भगवत गीता पढ़ाओ, भगवत गीता में मानस शास्त्र है। वो सबके पहले आपको अपने कॉन्शियंस को पूछो, यही बेसिस करके सारा भगवत गीता मानस शास्त्र है, ह्यूमन रिलेशंस है, ह्यूमन सोर्स है। और जब अर्जुन इज ए साइकियाट्रिक पेशेंट और कृष्णा इज डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट, कृष्णा अर्जुन को बोलता है कि तुम, राघवेंद्र स्वामी जी विषाद का विषण्ण हो जाता है, विषाद का व्याख्या देते हैं, बहुत मार्मिक है। सब लोग राघवेंद्र स्वामी जी का व्याख्यान पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में, बहुत ससिंक्ट तरीके से सारा। मैंने तो उसका ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी नहीं है, जीवन शास्त्र बताते हैं। उसमें बताया है कि विषाद नाम मोह निमित्तकात् शोकात् यन् मनोदौर्बल्यम यस्मिन् सति सर्व व्यापारोपरमः भवति सः विषादः। मोह निमित्तकात् शोकात् यन् मनोदौर्बल्यम यस्मिन् सति सर्व व्यापारोपरमः भवति सः विषादः। आपके विषाद के लिए डिप्रेशन जो है, अभी सब लोग डिप्रेस्ड हैं, मैनेजर डिप्रेस्ड हैं, हाउसवाइफ डिप्रेस्ड हैं, स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं, सब लोग डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड का मूल कारण क्या है? मोह है। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कहीं गलतफहमी हुआ है, तो मोह, वो अज्ञान को निवारण करो। और अज्ञान से आपको शोक आता है, एक तरीके का दुख आता है, दुख से मनोदौर्बल्य होता है, मनोदौर्बल्य होता है तो उसके बाद आपको काम करने में लगन नहीं होता है।
मोहनिमित्तकात् शोकात् एंड मनोदौर्बल्यम यस्मिन् सति सर्वो व्यापारो परमः भवति। तो भगवान कृष्ण ने सारी भगवत गीता में इस क्रम में मोह निवारण के लिए और उसका शोक निवारण के लिए, बाद में अपना कर्तव्य करने के लिए, काम लगाने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ये जो बेसिस जो है, विषाद ही योग माने योगः युज्यते फलम अनेन इति करणम व्युत्पत्त्या योगः उपायपरः अत्र ज्ञानोपायपरः इति राघवेंद्र स्वामी जी कहते हैं। वो सब उपाय है, वो सब भगवत ज्ञान के लिए उपाय है, ऐसे मोक्ष शास्त्र वाले बोलते हैं। लेकिन सब जीवन में अच्छे तरीके से रहना जो है उसके लिए उपाय है, ऐसे मैनेजमेंट साइंस वाले उसके अर्थ निकालते हैं। तो एक ही विचार बता के मैं फिनिश करता हूँ। ये जो अर्जुन डिप्रेस्ड हुआ, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले उसका मोह को, अज्ञान को, जो गलतफहमी है, उसको निवारण करने के लिए सेकंड अध्याय में पूरा सांख्य योग जो है उसका अज्ञान निवारण करने के लिए है। उसमें पहले उसको क्लैब्यम कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ऐसा उसमें 5 और 6 स्टेजेस हैं। वो डिप्रेस्ड आदमी है, उसको अच्छी तरह पढ़ाने, उसको अच्छी तरह मानव बनाने के लिए, उसको रैशनल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए क्या करने का, पहले उसको जोर से रिबुक करो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये कश्मल जो कहाँ से आ गया तुमको, विषमे समुपस्थितम, जब हम सब लोग बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। यू हैड अर्लियर एग्रीड फॉर वॉर, but now war was almost starting. Everyone has blown his conch shell. Everyone is ready to fight. But now at this time you say, I don't fight. What is this? You are not wanting to do your analysis properly. You have forgotten your duty as Kshatriya. So utasva kashmalamidam vishame samupasthitam. क्यों विषमे समुपस्थितम कश्मल क्यों होता है? अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। पहला स्टेज है, उसको रिब्यूक करो, लेकिन ज़्यादा रिब्यूक न करो, क्योंकि रिब्यूक करने से वो कहीं सुइसाइड करेगा, कहीं चला जाएगा, कहीं मिस हो जाएगा। तो इसलिए उसको समझाओ क्यों उसका अभी जो किया है कश्मल जो है वो अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन नाम का है ये अर्थ, वो महाभारत में आता है। अर्जुन शुद्ध है, अर्जुन का 10 नाम आने, वो उत्तर बोलता है, पूछता है 10 नाम है मेरा, बताओ क्या है। तो आपका 10 नाम है, आप बताओ। बृहन्नाल को बताता है, वो 10 नाम को बताता है, और 10 नाम को बताने के बाद अर्जुन को बताता है, मैं बहुत शुद्ध हूँ, कभी गलत काम नहीं किया है, मैं हमेशा शुद्ध स्वभाव हूँ, ऐसा कुछ बताता है। अर्जुन बोलने से उसको मन में इच्छा होती है, मैं अर्जुन हूँ, अच्छा ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा एक उसको चढ़ाओ, उसको तुम अच्छा लड़का है, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको ऊपर उठाना चाहिए। तो मोदलना, उसको पहले रिव्यू करना, लेकिन उसको रीज़न बताना, उसको थोड़ा समझाना, और उसमें हास्य भी लाना चाहिए। 4th स्टेज है। 4th स्टेज में उसको क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, ये अज्ञातवास में ठीक था, जब लड़कियों के साथ रहता था तभी नपुंसक बनना आपको ठीक था, लेकिन अभी नपुंसक हो गए। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते, उसके बाद उसको समझा के नहीं तत्त्वयि क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, उस वक्त न पार्थ बोलता है, प्रथाया सुनो, मेरे बहन का लड़का है, ऐसा उसके ऊपर हाथ डाल के समझाता है। और उसके बाद बोलता है अवेक अराइज एंड कॉन्कर, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। परम तपतीति परंतपः, परम तापयतीति परम तपः। परमात्मा को पूजा करने वाला परंतप है और शत्रुओं को तापने वाला परंतप है। ऐसा 5-6 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर,
भगवत गीता में लगाए गए हैं। ऐसा हम भगवत गीता तो समझेंगे, इसका विभूति हो, विश्वरूप दर्शन हो, सत्वर स्तमो गुणों का विभाव हो। हमारे देवप्रिया जी बहुत अच्छी तरह सिखाती हैं उसको। ये सब जीवन पद्धति को बताने वाले शास्त्र हैं। ऐसा सिर्फ वो मोक्ष शास्त्र है तो है, लेकिन सिर्फ मंदिरों में सिखाने वाला नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में सिखाने वाला शास्त्र है। इसको सब जगह अवश्य करना चाहिए। देखो कितना चर्चा करते हैं, संस्कृत तो सिखाना नहीं सिखाना, गीता को सिखाना नहीं सिखाना, इतनी चर्चा हो जाती है। इससे हमको परे होने चाहिए। वो उसको निकालने वाले पतंजलि योग पीठ के योग विश्वविद्यालय के लोग ही होते हैं। तो ऐसा मैं मेरे अभिप्राय बताता हूँ। मेरे भगवत गीता के ऊपर मैंने 70 और 80 उपन्यास दिए हैं और मुझे भगवत गीता के बारे में बहुत आनंद होता है। मेरे संस्कृत ज्ञान से मैं सब जगह फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। 3rd स्टैंडर्ड से MA तक फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ा है। हमारे पिताजी घर में 4 बजे हमें उठा के संस्कृत शास्त्र की शिक्षा देते थे। कभी हम देरी से उठा तो इतना ही बताते, क्यों नींद नहीं आया बेटा, ऐसा बोलने का, ज़्यादा जुबुक नहीं करते थे। तो उनके तरीका ऐसा था। ऋषि लोग थे, हमारे घर तो गुरुकुल था, सब बहुत सारे घर गुरुकुल रहा करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। पतंजलि योग पीठ ही हमारा पुरातन सनातन धर्म का जीवन पद्धति उधर, इसीलिए मैं बहुत अच्छा हुआ संकल्प क्या किया आपने, वहाँ ही हमको पुनश्चर्या पुनः जीवन पद्धति को समस्त समाज में सनातन धर्म की व्यवस्था हो। सनातन धर्म के बारे में उसमें जाति गीति कुछ नहीं है, धर्म के में कुछ नहीं, सिर्फ लोग ऐसे सनातन धर्म को करे। हमारे मध्वाचार्य ने बताया है, धर्म माने स्वस्व विहित वृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः तद्विरुद्ध सर्वोपि अधर्मः। तो सब लोग अपने अपने काम भगवत पूजा करके करना ही धर्म है। कोई उसमें कोई जाति पाति कुछ विशेष नहीं है। ऐसा बन के आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ पधारे, मैं बहुत धन्य हुआ हूँ। और सुबह में हमारे कुटीर में, अपने कुटीर में हमारे श्रद्धेय अभिनव पतंजलि जो हैं बाबा रामदेव ने बुला के हमको स्वागत किया, हमको आनंद दिया, उसके लिए। और अभी बालकृष्ण जी हैं, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा जन्म इस दिन 85 ईयर्स 9 मंथ्स होने के बाद मेरा जन्म धन्य हुआ है। ऐसे करके समारोह करता हूँ। क्षमा कीजिए बहुत ज़्यादा बोला तो, लेकिन भगवत गीता के बारे में बोलना है तो मुझे टाइम का सवाल नहीं होता है, महावीर जी जानते हैं। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के अध्यापकगण, नाम नहीं लेना चाहता, महावीर जी, देवप्रिया जी, देव ही हैं, देव साधना है, सब बहुत सारे लोग हैं यहाँ, वो भी बैठे हैं, उनका नाम क्या है पता नहीं, वो भी शिक्षण देते हैं। आपका भी कार्यक्रम देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। तो प्रणमामि सर्वानपि प्रणम्य विरमामि। नमो नमः। पुनश्चर्या कार्यक्रम की आज समापन का अवसर है। आपने बहुत कुछ जाना, सीखा, पुरातन का मनन, नूतन का ग्रहण, बहुत कुछ दिव्य महापुरुषों का दर्शन। श्रद्धेय स्वामी जी के तप से पुष्पित और पल्लवित यह सुंदर विश्वविद्यालय, आज हम अपने आप को और भी सौभाग्यशाली मानते हैं। मैंने सुना था
श्रद्धेय आचार्य पंचमुखी जी के विषय में। पंचमुखी जी हैं और अभी आप 85 साल के भी हो रहे हैं। और आदरणीय माता जी साथ में हैं, बहुत सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति। साथ में पुत्र और पुत्रवधू भी यहाँ पर हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर ओझा जी दिखने में कद से छोटे हैं परंतु बड़े ज़ोरदार हैं, तो ये बैठे हैं यहाँ पर। वेदों की बड़ी परंपरा में जिन्होंने बड़ा कार्य किया, वैदिक परंपरा के आज एक यशस्वी विद्वान हैं प्रोफेसर महावीर जी, जिनको आप सुनते ही रहते हो, और कई विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। देखने में बड़े सरल हैं परंतु विद्या के भंडार हैं ऐसे यादव जी, और जिनको आप सुन रहे हो, जिनके निर्देशन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही विदुषी हैं, शास्त्रों के, दर्शनों के, वेदों की, और आप सबको मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। उस ज्ञान से आप अपने आप को तृप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, और विश्वविद्यालय लंबा अनुभव के साथ में विश्वविद्यालय सेवा को आगे बढ़ा रही हैं डॉक्टर पुनिया जी, और हमारे सम्मुख सभी हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य प्राध्यापक बंधु भगिनियों, और हमारे भविष्य के भावी सन्यासी आचार्य, सभी ब्रह्मचारी गण और ब्रह्मचारिणी बहनों। विद्या के 4 प्रकार शास्त्रों में जो कहे गए, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आगम जितना स्ट्रोंग होता है बाकी, क्योंकि आगम एक तरह से यह नींव है, इसको आप जितना बेहतरीन बना लेंगे उतना ही आपका सब कुछ बेहतरीन बनेगा, ये हमेशा ध्यान रख लेना। परंतु यह भी ध्यान रखना है कि आगम आगम में ही हम रहते रह गए तो आगे की सीढ़ियां जो है आप नहीं चढ़ पाएंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में बहुत थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि विद्या का दूसरा फल है, जैसे आदरणीय पूज्य आचार्य जी ने कहा, हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, बहुत सारी जगह पर लिखा होता है विद्या यासा विमुक्त है। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर वो विद्या यासा विमुक्त है का मतलब क्या है? कभी कभी हमको लगता है कि मोक्ष देने वाली का नाम विद्या है क्या? नहीं, विद्या आपके विकारों से मुक्त करे वो विद्या है, व्यवहारिकता सिखाए वो विद्या है, चलना बैठना उठना बोलना खाना सब कुछ सिखाए वो विद्या है। हमको बोलने का ढंग नहीं है, बैठने का ढंग नहीं है, व्यवहार करने का ढंग नहीं है, तो ये विद्या का अभाव है। विनयशीलता का भी विद्या का ही प्रकार है। तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया तो संभवतः हम बहुत बड़े हो गए। वस्तुतः आप बड़े नहीं हुए, आप खोखले हो गए। तो जो बड़ा होता है वो सॉलिड होता है, जो खोखला होता है वो बसता तो है ढोल की तरह से। तो हमको ढोल नहीं बनना है, हमको बहुत सॉलिड बनना है। और इसके लिए जो विद्या का जो स्वरूप है, विद्या क्या है? यदि आप हमसे पूछते हैं तो विद्या वह है कि आप सुबह प्रातःकाल, रात्रि जब आप सो कर के उठे हैं, प्रातःकाल से अब तक जितने काम किया आपने, उन कार्यों को करते समय यदि आपके मनोभाव में सात्विकता रही और उनको कार्य के समय कार्यों में गुणवत्ता रहा और उन कार्यों को देख करके दूसरे के मन में प्रसन्नता रही, तो वास्तव में वो विद्या का प्रकार है। हर रोज हर क्षण विद्या वो नहीं है स्टेज में जाकर के आप बहुत बड़े बड़े भाषण झाड़ करके निकल जाओ। विद्या वह है जो आपको हर क्षण, हर पल, हर श्वास, हर सेकंड आपको कुछ
आपको देख करके दूसरे को महसूस होता हो। बोलने से महसूस होना वो एक प्रकार है, पर आपका जीवन ही बोले वह सर्वोत्तम प्रकार है। तो उसके लिए आप लोग प्रयास करते हैं, करें, हमारी शुभकामनाएं, करना भी चाहिए। और जितना करोगे उतना ही आपका लाभ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में विद्या का लाभ स्वयं आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्म जागरण, आत्म चेतना, आत्मा की एक स्थिति। आज आत्म विमुख आदमी भी बड़ा सा पैकेज लेकर के सोचता है कि मैंने बड़ी विद्या पढ़ी इसलिए मेरे को बड़े सारे पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पर विद्या जो आत्म से विमुखता, वो विद्या का प्रकार नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ एक सामर्थ्य था आपके अंदर, आपने शब्द ज्ञान को पाया, वहाँ पर विद्या नहीं पाई आपने। तो शब्द ज्ञान को ही विद्या समझने की भूल नहीं करनी हमको। और दूसरी बात, जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि अनुसंधान या हमारी विधाओं को लेकर के जो विश्वव्यापी स्वीकार्यता और मान्यता, क्योंकि जब अनुसंधान की बात आती है, प्रायः जो संस्कृत की पृष्ठभूमि के भाई बहन होते हैं उन लोगों के मन में एक बात रहता है कि अनुसंधान का मतलब है विश्व के जो दूसरे जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे हमको कह दिया जाता है ना, जब हम कहते हैं अनुसंधान की बात होती है तो हम कह देते हैं देखो किसी ने ये लाइट का आविष्कार किया, अरे किसी ने इस मोबाइल का आविष्कार किया, किसी ने रेडियो किया, किसी ने टीवी किया। तो हमको ऐसा लगने लगता है कि आविष्कार का अर्थ क्या भौतिकी पदार्थों का ही अन्वेषण ही मात्र आविष्कार है क्या? ये एक बहुत ही संकुचित और हमको एक ऐसी जैसे कहते हैं ना, एक पाखंड के अंधकूप में हमको डाल दिया जाता है। तो हम वहाँ चले जाते तो हमको लगता है अच्छा हम उसके टक्कर में, आचार्य जी क्षमापूर्वक एक बात मैं कहना चाहूँगा, फिर उनके टक्कर में फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी तो सब लिखा है, क्षमा करिएगा, पर अब जरूरत नहीं ना बहुत सारी चीज़ों की, हो चुका, जो कर लिया ना, किसी ने भी करा, वेद पढ़ के करा चाहे बिना वेद पढ़े करा, फिर हम उनके टक्कर में आने कहते अरे हमारे यहाँ भी तो लिख रखा है, देखो संजय ने जो है वहाँ पर सारे युद्ध का हाल बता रहा था, वो बैठ करके, वो जो भी यूज़ कर रहा था, हाँ टीवी था, जो भी था, बोले वो रावण को जब लेके गया सीता जी को उठाकर वो विमान में ले गया था, तो सब कुछ था। पर अब हम वेद पढ़ के क्या करें, ये तो बन गए सब, इनकी आवश्यकता तो है नहीं। परंतु आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, दुनिया का हर चौथा आदमी अवसाद से ग्रसित है, यदि उसको दूर करने का उपाय है तो मात्र हमारी भारतीय सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, उसकी मान्यताएं, उसकी मर्यादाएं, उसके ऊपर अनुसंधान, किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं चाहूँगा, अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई थी, यदि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये हमारे बड़े बड़े विद्वानों की, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे को तो काम करते करते मैं तो वैसे ही, मेरे को इन्होंने सबने मिस्त्री मजदूर बना रखा है, तो उसी में मैं खुश हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको समझ लो कि जैसे कुछ भी वेद मंत्र उठा लो, हमने कहा हम हर रोज पढ़ते हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्ना अशुभ, पढ़ लिया, क्या समझ में आया? ओम अग्ने न सुपथाराय आसमान, पढ़ डाला, समझ में क्या आया? जब से सीखा था उस दिन से पढ़ा, जब तक मरेंगे तब तक भी बोलेंगे, पल्ले क्या पढ़ा? मैं एक बड़ी सी बात अभी कहना चाहता हूँ, सडनली मेरे दिमाग में बात आई। हम कहते हैं हे ईश्वर, हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो हमको प्राप्त कराइए। ऋषि दयानंद ये कहते हैं। तो उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ रिसर्च का विषय, ये बहुत बड़ा विषय है। एक ब्रह्मचारी, यदि जैसे कहते हैं ना ऋषय मंत्र दृष्टा रहा, ऐसा हम कहते हैं ना कि ऋषि लोग मंत्र दृष्टा थे। मंत्र का दृष्टा क्या है? वो प्राचीन काल के अपने मापदंड थे, अपने पैरामीटर्स थे, अपने स्टैंडर्ड्स थे। तो तुम भी बन सकते हो मंत्र दृष्टा। तो मंत्र दृष्टा बनने के लिए क्या करें? आपको लगेगा कि उसके लिए साधना करी तब करी, नहीं। मंत्र दृष्टा का मतलब ये होता है, मंत्र को आप वास्तव में उसको चेतन करिए, उद्बुद्ध करिए, जागृत करिए।
तो जागृत कैसे करेंगे? एक ब्रह्मचारी ये सोचें कि मैं एक ऐसा रिसर्च करूंगा, जैसे एक मंत्र को ले, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ हमने विश्वानि देव से शुरू करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं कौन सा मंत्र से शुरू करूँ। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जब, क्योंकि हम लोग जैसे दैनिक यज्ञ करते तो इसको बोलते हैं, संध्या करते तो ओम सन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु भीतः, जहाँ भी वो मंत्र बोलते हैं, या फिर हम ओम भूर्भुवः स्वः करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसी भी मंत्र की बात करूँ, मैं विश्वानि देव की बात कर रहा हूँ कि जितने भी तरह के उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, तो आप रिसर्च का आपका विषय क्या बनेगा? ये जो जीवन में उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ का व्यवहार में करते हैं, भाई परमात्मा से तो प्रार्थना की गई, करना तो हमको पड़ेगा ना। जिसका स्वभाव उत्तम नहीं है, जिसका गुण उत्तम नहीं है, जो उत्तम पदार्थों का सेवन या आचरण में, व्यवहार में नहीं लाता है, तो उनका जीवन और जो लाता है उसका जीवन, उसमें क्या फर्क है? खुशहाली में, प्रसन्नता में, आनंद में, अवसाद में, समाज की स्थिति में, राष्ट्रीय स्थिति में, वैश्विक स्थिति में काम करो ना बैठ करके। चेतनता सुप्त है, उसको जागृत करिए। क्योंकि जैसे दूसरे विश्वविद्यालय में होते हैं, वो मेरी तुलना के लिए वो विश्वविद्यालय नहीं है। हमारा कंपटीटर दूसरा नहीं है, मेरा कंपटीशन मुझसे है। जब तक ये भाव नहीं होगा, मेरी प्रतिस्पर्धा मुझसे है, तब मेरी गति बनेगी। यदि दूसरे से है तो संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ है, अहंकार करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। संतुष्ट होना हो तो बहुत पदार्थ हैं, परंतु काम करना हो तो कुछ भी नहीं है, करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके ऊपर सोचिए, चिंतन करिए, और अनुसंधान के लिए यदि मान लीजिए हमारे यहाँ कम से कम जो विद्यार्थियों में, ब्रह्मचारियों में, सन्यासियों में 100 मंत्र छांट लो, 200 छांट लो, एक एक मंत्र के पीछे एक एक लगाओ, आप मंत्रद्रष्टा ऋषि बन जाएंगे। एक मंत्र के ऊपर, व्यावहारिक पक्ष के ऊपर काम करिए, उसकी अनुसंधान की आवश्यकता है। फिर हम कह सकें डंके की चोट पर कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे पैरामीटर्स, तुम्हारे प्रोटोकॉल, उसके तहत मैंने वेद मंत्र को आधार बना करके काम किया, और जो ऋषियों ने कहा था, जो परमात्मा ने कहा था, हम ईश्वर की वाणी, भगवान परमात्मा की वाणी मानते हैं यदि वेद को, तो दुनिया को वेद पढ़ने के लिए, वेद के लिए सोचने के लिए हम मजबूर कर सकेंगे। अन्यथा तोता रटन के सिवा कुछ होने वाला है नहीं। तो वेद की प्रतिष्ठापना पहले श्रुति परंपरा से रट के होती थी, पर आज यदि स्थापित करना है तो अनुसंधान परंपरा से मंत्र दृष्टा आपको बनना होगा, तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। अन्यथा फिर वो परंपराएं, वो जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा, दूसरे धर्मावलंबी पढ़ेंगे, इनको पढ़ करके तुम्हारी खटिया खड़ी करने के लिए प्रयोग करेंगे, और कोई प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि हमारी आवाज़ तो इतनी बुलंद होगी नहीं, दूसरा हमारे पर हावी होगा। तो जैसे कहते हैं ना, इस कलयुग में जिसकी आवाज़ जितनी तेज, लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो डेमोक्रेसी कहिए, भेड़क्रसी कहिए, कुछ तो है, तो उसके पीछे भागेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। हमारे मन में बहुत भाव रहता है, अच्छा जी, क्योंकि मेरे को भी समय वगैरह मिलता नहीं है, मैं तो अपने में खोया रहता हूँ। जो मैं इनको भाषण दे रहा होता ना, वो मेरे अंदर घटित हो रहा होता, तो मैं अपने आप ही लगा रहता हूँ। पर जब शास्त्र की बात आती है, परंपराओं की बात आती है, मैं तो इतना ही जानता हूँ मेरे भाई, मेरे वो कहानी में कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता। हमने वो महात्मा गांधी के नाम पर एक कहानी सुनी थी, और हमने एक कहानी सुनी थी युधिष्ठिर के नाम पर, कि गुरुजन पढ़ा रहे थे कि गुरुजी ने कहा सत्यम वद। वो युधिष्ठिर जो है कई दिन तक कहा, गुरुजी मुझे तो याद नहीं हुआ, थप्पड़ खाता रहा वो। और इसी तरह से उसकी आती है महात्मा गांधी की, बोले एक बच्चा गुड़ खाता था, उनकी माँ ने समझाया, बोला महात्मा जी कह दो ये बहुत गुड़ खाता है, न खाया करें। तो उनका बोले 10 दिन के बाद ले आइयो। फिर बाद में गई, फिर कहती है 10 दिन बाद और ले आइयो। फिर लेके गई, बोले 10 दिन बाद और लेके आइयो। फिर 1 महीने बाद कहें बेटा गुड़ मत खाया कर, ये खाना ठीक नहीं है। बोले महात्मा जी जब तुमको 1 लाइन का ही उपदेश देना था तो मेरे महीने क्यों खराब किए? बोले मैं गुड़ खाया करता था ना, पहले मैंने पहले अपना गुड़ खाना छोड़ा, और मेरे को पक्का हो गया कि मैं गुड़ का वशीभूत नहीं हूँ, तो मैंने फिर तब जा कर के बच्चे को कहा। तो हमारे लिए विद्या का और शास्त्र का यह प्रयोजन होना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम, क्योंकि उपदेश पहले स्वयं पर घटित हो, तो इससे विश्व का बड़ा कल्याण होता है।
तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज्ञान की अभिवृद्धि हुई होगी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे विद्वान लोग जिन्होंने पूरा जीवन विद्या के लिए लगाया। हम तो कर्मों को ही विद्या मानते हैं, कर्मों को ही योग मानते हैं, लगे हैं छोटा मोटा जितना भी भगवान करवा रहा है। तो उस तरह से शास्त्र चर्चा, शास्त्र मंथन, शास्त्र पठन, आचार्य जी हमको नहीं मिला इतना, अभी भी है नहीं। मैं बैठ जाऊँ तो मुझे लगता अब आप सुन रहे थे, मैं सुन रहा था, आनंद आ रहा था, पर मैं हिसाब लगा रहा था कि मेरे को अभी कितने सारे काम निपटाने हैं। 1 घंटा इधर हो गया तो वो 1 घंटा मेरे को शाम को 8 की जगह 9 बजे जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, तो हम उसमें भी आनंद हैं, वो भी परमात्मा की व्यवस्था है। तो पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं पूरा इस आयोजना के लिए और इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत संतोष होता है। आचार्य जी को हम टीवी के ऊपर देखते हैं, हमेशा देखते हैं, ये वैसे ही बैठे रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मैंने प्रचोदन किया उनको ज़्यादा बताने के लिए। इतना अर्थपूर्ण बात उन्होंने बताया कि हम उसके सारे वेद मंत्र के जो तत्व हैं, जीवन दर्शन के लिए तत्व हैं, उनको कार्य रूप करने के लिए आप खुद परिश्रम करने का और दूसरों को भी लगाने का। देखिए रूरल डेवलपमेंट में इतने सारे स्कीम्स हैं, सरकार को भी मालूम नहीं है, लेकिन ये सब उसको ये कर रहे हैं। बहुत बधाई, प्रणाम बता देता हूँ। एक मैं बताना चाहता था, कौटिल्य अर्थसूत्र में एक सुख के लिए, आनंद के लिए, आनंद जीवन के लिए सूत्र क्या है? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मानं विन्देत। विज्ञान का अर्थ केवल आधुनिक साइंस नहीं है, विपक्षी परमात्मनोः, परमात्मनः ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। सो ये सब कृष्ण अर्जुन को जो बताया, विज्ञान का मतलब है भगवान की सेवा के रूप में काम करने का, ये विज्ञान है। सिर्फ रेवलेशन ऑफ साइंस विज्ञान नहीं है। तो ऐसे तत्व आचार्य जी ने हमें बोधन किया, बहुत प्रभावित हो गए। हम तो धन्य हो गया हूँ। आज का दिन तो मेरे जीवन में 85 and 9 months मेरे जीवन में धन्य हो गया है। ऐसा बता के मैं समापन करता हूँ।